जर्नल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम आज करेंगे डिस्काउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं इसमें, काफी सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, बेसिक बट वेरिएशंस काफी हैं। तो पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिस्काउंट तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होती है रिबेट। तीन अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स हैं। एक एक करके बात करते हैं। पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रेड। डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रेड लाइक बल्क क्वांटिटी, बल्क वैल्यू। जैसे मैंने आपने मेरे से सामान खरीदते हो, मैं बोला अगर 10 लाख से ज्यादा का सामान खरीदोगे ना तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो क्या कंडीशन रखी मैंने? बल्क वैल्यू, किस वैल्यू से ज्यादा। फिर अच्छा आप मेरे से कैलकुलेटर लेते हो, मैंने कहा अगर 100 यूनिट्स से ज्यादा लोगे ना तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो मैंने क्या कंडीशन रखी? बल्क क्वांटिटी। तो बल्क क्वांटिटी, ह्यूज वैल्यू, ऐसी कोई कंडीशन है उस पर अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में कैश पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं होता, मतलब अगर क्रेडिट पे भी सामान ले रहे हो ना तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि कंडीशन ये नहीं थी कि आपको पैसे इमीडिएटली देने। कंडीशन क्या थी कि आपको एक वैल्यू से ज्यादा का सामान खरीदना पड़ेगा। So if the discount is offered due to bulk value, bulk quantity, the discount is called trade discount. On the other hand, cash discount क्या होता है? Discount offered due to timely payment. Condition ही क्या है? Payment. अगर आपने immediate payment करी तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। कंडीशन क्या थी? इमीडिएट पेमेंट। अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करी तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। कंडीशन क्या थी? पेमेंट। तो अगर पेमेंट है कंडीशन डिस्काउंट की तो वो कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कब मिलता है? जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो। कैश पेमेंट, चेक से पेमेंट कर रहे हो, वो भी कैश पेमेंट ही माना जाता है। पैसे तो दे दिए ना आप, चेक से तो या कैश से तो बात तो एक ही है। Trade discount offered due to bulk quantity, bulk value. Cash discount offered due to timely payment. तो सर फिर ये रिबेट क्या होता है? Discount offered due to reasons other than trade discount और cash discount करें, और किसी वजह से अगर आपको डिस्काउंट देना पड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? रिबेट। और कोई वजह क्या हो सकती है? आपने मेरे से 100 यूनिट्स ली थी, 2-3 यूनिट्स पे कुछ स्क्रैचेस पड़े हुए थे, आपने कहा ये वापस करो। मैंने कहा यार वापस तो नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करो 500 रुपए कम दे देना। बात समझ आई? तो मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, उसको कहते हैं रिबेट। तो ना तो ये ट्रेड डिस्काउंट था, ना ये कैश डिस्काउंट था। इसके अलावा कोई रीजन की वजह से आपने किसी को भी डिस्काउंट दिया तो उसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट का कुछ भी रीजन हो सकता है कि जो सामान भेजा दैट वाज नॉट ऑफ द क्वालिटी व्हिच वाज गारंटीड, या कुछ डैमेज हो गया रास्ते में, कोई भी रीजन हो सकता। मीनिंग क्लियर है? अब अंडरस्टैंड करते हैं एक एक करके डिटेल में कि उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। क्या बताया आपको? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से लिखना बेटा, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ट्रेड डिस्काउंट, क्या है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर कैश डिस्काउंट, रिपीट। I repeat, this is the most important adjustment of journal. Trade discount. Trade discount is the discount allowed by the seller at the time when the goods are sold in large quantity. तो कंडीशन क्या है ट्रेड डिस्काउंट की? बल्क में आपको सामान लेना पड़ेगा। It is normally allowed by the seller to the purchaser who sells the goods further. Normally बल्क में सामान कौन लेता है? कोई दुकानदार ही लेगा ना, इंडिविजुअल थोड़ी ना लेगा। आप थोड़ी ना खरीदोगे 100 पंखे। बात समझ आ रही है? आप तो कंज्यूमर हो। तो वो कह रहे नॉर्मली जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो दुकानदारों को, क्योंकि वो होलसेलर से रिटेलर्स खरीद रहे होते।
इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस प्राइस। ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड द कैटेगरीज प्राइस। एक चीज होती है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट। कोई भी डिस्काउंट माइनस करने से पहले जो भी सामान की वैल्यू थी ना, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस, कि उसका लिस्ट प्राइस है क्या। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट प्राइस था 1 लाख, तो मैंने बोला अच्छा अगर आप मेरे से 10 लाख से ज्यादा का सामान लोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। अब ध्यान से देखना 1 मिनट, सामान कितने का है? 1 लाख रुपए का। सामान कितने का है? 1 लाख रुपए का। मैं आपको क्या दे रहा हूं? ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 1 लाख पे अगर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो सामान आपको कितने का मिलेगा? 90,000। 1 लाख का सामान, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 का सामान हो गया। तो बिल कितने का बनेगा? 1 लाख का या 90,000 का? 1 लाख का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपको तो 90,000 का ही पड़ेगा सामान, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि बिल कितने का बनेगा, 1 लाख या 90? ट्रेड डिस्काउंट के केस में इनवॉइस प्राइस, बिल भी पैसे कट के ही बनता है। ट्रेड डिस्काउंट में जो इनवॉइस बनती है, इनवॉइस का मतलब ही क्या होता है? बिल। तो जो बिल बनेगा वो पैसे कट के ही बनेगा। ओके, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स, मतलब आपके बुक्स में अलग से आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आपने सामान ही 90,000 का दिखाया बिल में, तो जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो क्या रिकॉर्ड करोगे कि आपको 1 लाख का सामान 90,000 में पड़ा, या आपने 90,000 में ही खरीदा है सामान? जितने का बिल है उतने पे ही तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो 1 लाख पे रिकॉर्ड होगी या 90 पे? 90,000। कब का केस है ये? ट्रेड डिस्काउंट का। ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेपरेटली, मतलब अलग से नहीं दिखाया जाता। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख का सामान खरीदा है, उसके ऊपर 10%, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट था, अरे ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में अलग से आएगा ही नहीं, आप ट्रांजैक्शन ही 90,000 पे दिखाओगे। Sale is recorded at the net value, that is the price less trade discount. For example, Amit sells goods to Vikas 10,000, allowing him 20% trade discount. तो 10,000 पे 20%, 2,000 का डिस्काउंट। ऊपर वो मिसप्रिंट है, कहना क्या चाहते हैं? 1 लाख का सामान है, क्योंकि नीचे वो 1 लाख ले रहे ना, तो 1 लाख का 20% क्या होता है? 20,000। तो सामान कितने का हुआ? 80,000। लिस्ट प्राइस क्या बताया मैंने आपको, क्या होता है? प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। तो प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट क्या था? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया आपने? 20%। सेल वैल्यू क्या हो गई? 80,000। तो ट्रांजैक्शन कितने पे रिकॉर्ड होगी? 80,000 नेट वैल्यू। क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में सेपरेटली दिखाया जाएगा? नहीं दिखाया जाएगा, वो उसका अपना रूल है। कह रहा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो चाहते हैं कि आपको पता ही ना चले कि मैंने इसको सामान कितने, इसको मैंने दिया डिस्काउंट, लेकिन बिल में कहीं दिख रहा है डिस्काउंट, तो क्या किसी और को पता चलेगा कि इसको कितना मिला? तो नाउ द सेलर कैन सेल द कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट रिटेलर्स, तो वो अपनी मर्जी से डिस्काउंट डिसाइड कर सकता है। मैनिपुलेशन का पॉसिबल कंपटीशन, जैसे ना काफी सारे रिटेलर, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जहां पे कंपनीज कहते हैं कि आप नहीं 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 10% से ज्यादा डिस्काउंट कोई नहीं देगा, 20% से ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं देगा। अब मैं देना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, चाहे अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करूं, मैं देना चाहता हूँ, तो फिर मैं ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखेगा ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा मैंने इसको सामान दिया कितने का। क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शन 80,000 पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन देख के तो यही लगेगा ना कि आपने 80,000 का सामान खरीदा, लेकिन एक्चुअली तो आपने 1 लाख का सामान खरीदा था 80,000 में। यूनिट्स तो आपके पास ज्यादा ही आई होंगी, यस और नो? Advantages of trade discount: it improves sales by encouraging the purchaser to buy in large quantities. तो मैंने क्या बोला कि आपको डिस्काउंट मिलेगा ही कब? डिस्काउंट मिलेगा ही कब?
अगर आप मेरे से बल्क क्वांटिटी लोगे, अगर आप मेरे से बल्क क्वांटिटी लोगे, सुनने पे ध्यान दो आप प्लीज, रजिस्टर को साइड में रख दो, अभी यूज नहीं होगा, दरवाजा बंद करो एक बारी। टाइम से आएंगे बेटा प्लीज, ध्यान से देखेंगे। कंडीशन ही क्या आती है ट्रेड डिस्काउंट की कि आपको बल्क में सामान लेना पड़ेगा। तो एक तरह से बिजनेस का सेल्स बढ़ाने का एक टेक्निक हो गया, कह रहे मैं दे दूंगा आपको 10% डिस्काउंट, आप इसके 100 यूनिट्स ले लो। तो encouraging to buy in large quantities, it reduces the purchase cost of the purchaser and thus increases। आप अगर मेरे से सामान खरीद रहे हो तो आपके लिए तो फायदा है ना, आपको सस्ता मिलेगा, कह रहे कोई बात नहीं बल्क में ले लेते हैं, आगे बिक जाएगा सामान, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी तो होगी स्टॉक में, आपका भी फायदा, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। A change in the rate of trade discount may be used as a tool to face competition। कि अगर सेम चीज बहुत सारे लोग बेच रहे हैं तो कहता है चल ठीक है मैं तेरे को 5% और डिस्काउंट दूंगा, बट प्लीज किसी को बताना मत, क्यों, बिल में तो दिखेगा नहीं, आप ही बता सकते हो, तो फिर ऐसे कंपटीशन से फेस किया जा सकता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का जो एक एडवांटेज है ये भी है, डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स एंड ओकेजनल कस्टमर्स। जो आपसे बार बार सामान खरीदते हैं आप कहेंगे ठीक है देखो मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, ओकेजनल कह रहे इनको तो 5 ही देना है, कि हमेशा मेरे से सामान नहीं खरीदते, कभी किसी से खरीदते कभी किसी से खरीदते हैं। इट एनेबल्स द रिटेलर, आप जो आप हो ना बायर, आपने मेरे से सामान खरीदा, तो लिस्ट प्राइस मतलब जो उस पर स्टिकर लगा हुआ है वो तो 1 लाख का है, आपको 80 में मिला है, क्या वो किसी को पता चल सकता है कि आपने, मतलब जो आपसे सामान खरीदने आ रहा है कंज्यूमर, उसको पता होगा कि आपको कितने का पड़ा, उसको थोड़ी ना पता है, क्योंकि कमोडिटी पे प्राइस, लिस्ट प्राइस तो 1 लाख की लिखा हुआ है। तो आपके पास एक लीवरेज हो जाती है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, जितना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा आप आगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, क्योंकि चीज आपके लिए सस्ती होती जा रही है, आपने बेचनी है, मैक्सिमम 1 लाख की बेच पाओगे, अब क्योंकि आपको 80 का ही पड़ा है तो 20,000 का आपके पास मार्जिन है, आप 82 का बेचोगे तो भी प्रॉफिट में हो, 85 का बेचोगे तो भी प्रॉफिट में, 90, 95, 99, 1 लाख से कम कुछ भी बेचोगे तो आपके लिए एक मार्जिन क्रिएट हो गया प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट ना मिलता तो आपको ही 1 लाख का मिल रहा है, क्या करोगे आगे, फायदा ही नहीं है, कह रहे तभी तो कुछ बोलते हो ना कि 1-2% ही बचता है, 1-2% ही बचता है, इसीलिए बोलते हैं मार्जिन कहीं कहीं पे कम होता है। आपको क्या पता होना चाहिए, मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और उसके अकाउंटिंग ट्रेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is not shown separately in the books, but purchases or sales are recorded at the value after trade discount। तो value after trade discount को क्या बोलते हैं, net value। transactions are recorded at net value। trade discount का meaning clear, accounting treatment clear।